So hello everyone, this is Barsha and welcome back to Mastermind. So you have your Hindi board exams on the 26th of February, right? तो इस वीडियो में गाइज हम लोग स्ट्रैटेजी लास्ट मिनट सजेशन डिस्कस करेंगे कि हिंदी का पेपर जो एग्जैक्टली तुम्हें अटेम्प्ट किस तरीके से करना है, प्रिपरेशंस कैसे करना है और हिंदी के लिए कितना दिन का गैप मिला है। यू आर गेटिंग 5 days गैप फॉर हिंदी, राइट? अब ये जो 5 दिन है मैं यहाँ पर तुम्हें यही सजेस्ट करूंगी कि तुम हिंदी के लिए जो 5 दिन है इसमें से तुम यहाँ पे 3 से 4 दिन हिंदी करना, या तो तुम 3 दिन हिंदी पढ़ो या 4 दिन पढ़ो। पर मैं मानती हूँ कि अगर तुम्हारा यहाँ पे मैथ्स है तो तुम यहाँ पर मैथ्स के लिए 2 दिन टाइम निकालो और स्टार्टिंग के 2 दिन तुम मैथ्स करो, उसके बाद से हिंदी करो। ऐसा नहीं कि तुम पहले हिंदी कंप्लीट करके रख दो फिर तुम मैथ्स करो। मैं सजेस्ट करूंगी कि हिंदी बाद में करना, पहले तुम थोड़ा सा 1 या 2 दिन मैथ्स करो अगर तुम्हारा मैथ्स का भी बोर्ड एग्जाम है। क्यों? क्योंकि मैथ्स जो है, मैथ्स के लिए फिर तुम्हें यहाँ पर ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, मैथ्स के लिए सिर्फ 3 दिन का गैप मिलेगा। बाकी जिन लोगों का हिंदी नहीं है उन लोगों के लिए गैप है, बट तुम लोगों के लिए, हिंदी स्टूडेंट्स के लिए मैथ्स के लिए जस्ट 3 दिन मिला है, राइट? तो मैं बोलूंगी कि यहाँ पर 5 दिन में से 3 दिन यहाँ पर यूटिलाइज करो हिंदी के लिए, बाकी 2 दिन तुम मैथ्स थोड़ा सा कर लो तो तुम्हारा यहाँ पर रिलीफ तुम्हें मिल जाएगा मैथ्स के टाइम में, बिकॉज 3 दिन का यहाँ पे गैप रहेगा। अब हमें करना क्या है, हिंदी के लिए स्ट्रैटेजी क्या रहेगा और कैसे पढ़ना है, कैसे प्रिपरेशन करना है, ये वीडियो तुम अगर एंड तक देख लेते हो तो तुम्हारा यहाँ पे सारा डाउट्स क्लियर हो जाएगा। एग्जैक्टली पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, साहित्य सागर से कितना मतलब क्वेश्चंस करना पड़ता है, कितना सेट्स, साहित्य सागर पोएम से, स्टोरी से, एकांकी से कितना करना पड़ता है, सारा डाउट्स मैं क्लियर करने वाली हूँ। वीडियो गाइस एंड तक जरूर देखना, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है सारे हिंदी स्टूडेंट्स के लिए। सबसे पहले तो मैं तुम्हें यहाँ पर ये बता दूं कि तुम्हारा जो कि बोर्ड एग्जाम है हिंदी का थर्सडे को है 26 को। अब हमें इसके लिए करना क्या है, हिंदी में सबसे पहले अगर तुमने क्वेश्चन पेपर देखा होगा तो और सारे क्वेश्चन पेपर से अलग है हिंदी का क्वेश्चन पेपर। यहाँ पर तुम्हारा जो टाइम लिमिट है, सबसे पहले टाइम लिमिट इज 3 hours। अभी तक तुमने 2 बोर्ड एग्जाम्स दिया है, एक है लैंग्वेज का पेपर, एक लिटरेचर का। दोनों के लिए तुम्हें 2-2 घंटे का एग्जाम हुआ था, 2-2 घंटे का टाइम ड्यूरेशन था, बट हिंदी के लिए तुम्हें 1 घंटा एक्स्ट्रा मिलेगा। यू विल बी गेटिंग 3 hours टू कंप्लीट योर पेपर। और हम लोग यहाँ पर ऐसा मत सोचना कि 3 घंटा मिल रहा है तो बहुत ज्यादा टाइम है 3 hours। लेट मी टेल यू दैट हम लोग हिंदी लिखने में बहुत ज्यादा स्लो होते हैं और हिंदी का पेपर भी बहुत लेंदी होता है। तुम्हारा यहाँ पर एसे राइटिंग रहता है, लेटर रहता है, फिर ग्रामर पोर्शन रहता है, पैसेज रहता है, फिर साथ में तुम्हारा यहाँ पे क्वेश्चन जो है 4 सेट्स अटेम्प्ट करना पड़ता है और लिखते लिखते टाइम चला जाता है। ये 3 hours ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा टाइम है, तो ऐसा नहीं कि तुम बहुत आराम से लिख रहे हो, प्रॉपर स्पीड मेंटेन करना इंपॉर्टेंट है। अब हिंदी के लिए सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। देखो तुम्हारा जो क्वेश्चन पेपर है हिंदी का 2 पार्ट्स में डिवाइडेड रहेगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेक्शन ए में बाद में बात करूंगी, पहले मैं चाहती हूँ बात करना सेक्शन बी के ऊपर। सो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट। तो देखो, मैंने तुम्हारे लिए यहाँ पर अभी ई बुक्स लॉन्च किया है, पर्टिकुलरली फॉर 4 सब्जेक्ट्स, आईसीएसई बायो के लिए, केमिस्ट्री के लिए, हिस्ट्री एंड सिविक्स के लिए एंड ज्योग्राफी के लिए। ई बुक का मतलब यहाँ पर गाइज ओनली लिमिटेड क्वेश्चंस है फॉर लास्ट मिनट प्रिपरेशंस। और यहाँ पर लास्ट मोमेंट में अभी तुमने अगर कुछ भी ठीक तरीके से नहीं पढ़ा है तो इस ई बुक के अंदर सबसे पहला चीज की तुम्हें लिमिटेड क्वेश्चंस मिलेगा और इस ई बुक के अंदर वही पिक्ड अप क्वेश्चन है, वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 2026 में आने वाला है, जो 2026 में आने का मैक्सिमम चांसेस है। लास्ट ईयर भी गाइस हमने ई बुक लॉन्च किया था एंड डेफिनेटली तुम्हारे सीनियर्स का 2025 बैच स्टूडेंट्स का काफी ज्यादा हेल्प हुआ था। तुम लोग पिछले वीडियोस में जाकर देख सकते हो, कमेंट्स रीड कर सकते हो। सो लेट मी टेल यू द प्राइस। यहाँ पर बायो का प्राइस है 145, फॉर केमिस्ट्री इट इज 135, हिस्ट्री सिविक्स के लिए 128 एंड फॉर ज्योग्राफी इट इज 125। एंड लेट मी टेल यू द बेनिफिट्स। सबसे पहले गाइस अगर हम लोग बात करें बायो का, तो बायो में जितना भी इंपॉर्टेंट यहाँ पर नेम द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन, एमसीक्यूज, चैप्टर वाइज तुम्हारा जितना भी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस है, तुम्हें मोस्ट ऑफ द डायग्राम्स यहाँ पे ड्रॉ नहीं करना पड़ता है, डायग्राम्स दिया रहता है एंड यू नीड टू लेबल द इंपॉर्टेंट पार्ट्स, फंक्शंस एक्सेट्रा। तो तुम्हें यहाँ पर सारा जो है सारा कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट दिया हुआ है। और गाइज मैं इतना बड़ा चीज बोल रही हूँ कि अगर तुम कुछ भी नहीं करते हो और सारा का सारा क्वेश्चन यहाँ से ई बुक से बस कर लेते हो, इवन अपना टेक्स्ट बुक भी ठीक तरीके से अगर तुम फॉलो नहीं करते हो, जस्ट यहाँ से सारा क्वेश्चन कर लेते हो, तो तुम्हारा यहाँ पर गाइज 90% सिलेबस इजिली यहाँ से कवर हो जाएगा। एंड टाइम में अभी ये काफी ज्यादा हेल्प करेगा तुम्हें यहाँ पर प्रिपरेशंस करने में। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट इट इज अ हैंड रिटन ई बुक, सॉल्यूशंस भी प्रोवाइडेड है इसके अंदर, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डू चेक इट आउट इफ यू वांट टू स्कोर गुड मार्क्स इन योर आईसीएसई 2026 बोर्ड एग्जाम्स। सेक्शन बी जबकि तुम लोग यहाँ पर देखोगे तो सेक्शन बी हमारा यहाँ पर रीडर से रहता है, जो कि तुम्हारा रीडर साहित्य सागर है। स्कूल में देखो यहाँ पर कितना बुक्स फॉलो होता है, तुम लोग मेरे को कॉमेंट करके नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताना। देखो मैं यहाँ पे कॉम्बिनेशन बताती हूँ, मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में 2 बुक्स फॉलो होता है, साहित्य सागर, एकांकी संचय। हमारे स्कूल में भी सेम चीज फॉलो होता था, साहित्य सागर, एकांकी संचय। कुछ स्कूल्स में ऐसा होता है कि साहित्य सागर और नया रास्ता बुक फॉलो होता है। नया रास्ता इज अ नॉवल, सुषमा अग्रवाल,
राइट तो यहाँ पर नया रास्ता और साहित्य सागर फॉलो होता है। कुछ स्कूल्स में क्या होता है, साहित्य सागर और एकांकी संचय फॉलो होता है, जैसे कि मेरे स्कूल में फॉलो होता था। और यहाँ पर कुछ स्कूल्स में ओनली साहित्य सागर बुक फॉलो होता है, और जिन स्कूल्स में सिर्फ साहित्य सागर बुक फॉलो होता है उन लोगों को स्टोरीज कराया जाता है और पोएम्स कराया जाता है साहित्य सागर का। तो अब तुम्हें यहाँ पर डिपेंड करता है तुम्हारे स्कूल में कौन सा बुक फॉलो होता है। अगर तुम चाहते हो कि मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के ऊपर बात करूं तो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है हिंदी का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स फ्रॉम साहित्य सागर पोएम्स, साहित्य सागर स्टोरीज प्लस एकांकी। वो वीडियो जरूर देखना, ये वीडियो के बाद ही मैं वो वाला वीडियो अपलोड करूंगी, और वो वीडियो तुम सभी के लिए बहुत ज्यादा यहाँ पर यूजफुल, बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। और जो मैंने लास्ट ईयर बताया था तुम लोगों को, तुम्हारे सीनियर्स को 2025 बैच स्टूडेंट्स को एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन आया था बोर्ड्स में, तो तुम लोग समझ सकते हो कि हम लोग जो यूट्यूब पे यहाँ पे बात करते हैं मेरा प्रेडिक्शन यहाँ पर सही रहता है। तो तुम लोग यहाँ पर इसको फॉलो करना। अब देखो हम लोग यहाँ पर वो चीज हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब देखो यहाँ पर तुम्हारा जो क्वेश्चन पेपर रहेगा सेक्शन बी के लिए, वहां पर टॉप में तुम्हें देखने को मिलेगा एक चीज लिखा रहेगा कैसे अटेम्प्ट करना है पेपर। यू मस्ट आंसर एटलीस्ट वन क्वेश्चन फ्रॉम ईच ऑफ द टू बुक्स that you have studied and any two other questions from the same books you have studied. What does it exactly mean? तुम्हें यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट है, अगर देखो तुम्हारे स्कूल में सिर्फ साहित्य सागर बुक फॉलो हो रहा है, सिर्फ साहित्य सागर, तो तुम्हें एक पोएम से करना कंपलसरी है, एक स्टोरी से करना कंपलसरी है, और फिर बाकी जो दो क्वेश्चन बच गया, हमें टोटल 4 सेट अटेम्प्ट करना है, तो बाकी जो क्वेश्चन है 2 सेट वो तुम कहीं से भी कर सकते हो। एक तुम साहित्य सागर से करना है पोएम से, एक साहित्य सागर स्टोरी से, और बाकी 2 तुम कहीं से भी कर सकते हो। तो ये तुम क्या कर सकते हो, एक तुम पोएम से कर लो, 3 तुम चाहो तो स्टोरीज से, ऐसा भी कर सकते हो। 3-3 सेट रहेगा, मतलब यहाँ पर तुम्हारा साहित्य सागर 3 स्टोरीज आएगा अलग अलग चैप्टर से, साहित्य सागर पोएम से 3 पोएम्स आएगा, और उसमें से टोटल यहाँ पे 6 हो गया। अब 6 में से कोई भी 4 करना है तो तुम यहाँ पे 1 पोएम कर सकते हो, 3 स्टोरीज कर सकते हो, 3 पोएम्स कर सकते हो, 1 स्टोरी कर सकते हो, या 2 पोएम्स और 2 स्टोरीज भी कर सकते हो। सो दिस वाज द फर्स्ट कॉम्बिनेशन। अब हम लोग आ जाते हैं एकांकी संचय पे। अगर तुम्हारे स्कूल में साहित्य सागर बुक और एकांकी संचय बुक दोनों फॉलो हो रहा है, तब भी अगर तुम्हें एकांकी टफ लग रहा है, क्योंकि एकांकी में देखो जैसे कि यहाँ पे महाभारत की एक सांझ हो गया, फिर दीपदान हो गया, इतना बड़ा बड़ा सूखी डाली, इतना बड़ा बड़ा स्टोरीज है, राइट। और वो स्टोरी जो है एक तरीके से यहाँ पर बहुत ही बड़ा बड़ा यहाँ पे प्ले है, अगर तुम उसको पढ़ रहे हो तो तुम्हारा टाइम जा रहा है। तो मैं सजेस्ट करूंगी, एकांकी बहुत डिफिकल्ट लग रहा है तो तुम लोग एकांकी कंप्लीटली छोड़ सकते हो, साहित्य सागर बस पोएम्स और स्टोरीज पे ध्यान दो। और पैटर्न क्या है, एक पोएम से करना कंपलसरी है, एक स्टोरी से करना कंपलसरी है, और बाकी 2 तुम या तो एकांकी तुम्हारे बुक स्कूल में फॉलो रहे तो तुम एकांकी से भी कर सकते हो, नहीं तो तुम कहीं से भी कर सकते हो, बस कंपलसरी है कि एक स्टोरी से करना है, एक पोएम से करना है। तो एकांकी तुम लोग अगर चाहो तो इसको स्किप करके बस ओनली साहित्य सागर पोएम्स एंड स्टोरीज पे भी फोकस कर सकते हो, बिकॉज देयर आर स्कूल्स जहां पर कि एकांकी संचय फॉलो ही नहीं हो रहा है। तो ये चीज तुम यहाँ पे फॉलो कर सकते हो। और नॉवल का देखो यहाँ पर, अगर तुम्हारे स्कूल में नॉवल फॉलो होता है सुषमा अग्रवाल वाला, तो वो तुम चाहो तो वहां से भी कर सकते हो। अब ये मैंने तुम्हें पैटर्न समझा दिया, आई होप यू गॉट इट। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करके बताना, मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में ट्राई किया तुम सभी को बताना कि कैसे अटेम्प्ट करना है। साहित्य सागर जो है, साहित्य सागर सबसे मेन चीज है। सेक्शन ए हम लोग आ जाते हैं। सेक्शन ए 40 मार्क्स का होगा, जिसके अंदर सबसे पहला चीज तुम्हें यहाँ पर देखने को मिलेगा ए से निबंध लेखन। निबंध कितने मार्क्स का आएगा, 15 मार्क्स का निबंध आने वाला है, 15 मार्क्स का। वर्ड लिमिट कितना रहेगा, 250 वर्ड्स, और 5 टॉपिक्स मिलेगा। जैसे लैंग्वेज के पेपर में, इंग्लिश लैंग्वेज में तुम्हें यहाँ पर 5 टॉपिक्स मिलता है, नरेटिव, डिस्क्रिप्टिव, आर्ग्यूमेंटेटिव, स्टोरी वाला, देन यहाँ पे पिक्चर वाला। इसी तरीके से यहाँ पे 5 टॉपिक्स रहेगा। तुम्हें यहाँ पर सारा टॉपिक्स रीड करना है, जो तुम्हें सही लगे कर सकते हो। 15 मार्क्स का है, और मैं यहाँ पे सजेस्ट करूंगी कि तुम्हें 2 पेज लिखना चाहिए। 2 पेज का तुम्हारा ऐसे होना चाहिए, 2 से 2.5 पेजेस का तुम ऐसे 2 to 2.5 पेजेस का लिखना, तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। 15 मार्क्स इजीली, 15 में तुम्हारा 12-13 आराम से मिल जाएगा अगर तुमने सही तरीके से लिखा है। और हैंडराइटिंग जो है बहुत मैटर करेगा। हिंदी का हैंडराइटिंग, एक एक लाइन अगर तुम लोग चाहो तो छोड़ छोड़ के भी लिख सकते हो, ताकि तुम्हारा पेपर नीट दिखे, राइट। अब आएगा लेटर होगा 7 मार्क्स का, दैट मीन 7 मार्क्स। और 2 टॉपिक रहेगा, औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र। औपचारिक इज फॉर्मल, अनौपचारिक इज इनफॉर्मल। दोनों में से कोई एक तुम्हें करना है, ये तुम कर लेना। और उसके बाद हम लोग आ जाते हैं 10 मार्क्स का पैसेज 10 मार्क्स का होगा, 2-2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, टोटल 5 क्वेश्चन होगा। पैसेज बहुत अच्छे से रीड करना, जबकि फर्स्ट 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम मिले। और उसके बाद तुम्हें क्या करना है, पैसेज जो है, पैसेज का जो आंसर है तुम पूरा पैसेज रीड करना, फिर आंसर 5 क्वेश्चंस रहेगा, उसको ढूंढना है। 2-2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है पैसेज के लिए। मैं सजेस्ट करूंगी कि तुम बहुत ज्यादा लेंदी आंसर मत लिखना, टू द पॉइंट,
ढूंढना तुम पैसेज से आंसर और फिर तुम्हें यहाँ पर लिखना है। एग्जैक्टली सेम कॉपी मत करना, थोड़ा सा खुद के वर्ड्स में थोड़ा बहुत चेंजेस करके लिख देना। पैसेज सबसे ज्यादा स्कोरिंग है हिंदी में, और अगर तुम सही से करते हो तो तुम्हें 10 में 10 मिलेगा इजीली, 10 में 10 मिल जाएगा। फिर हम लोग आते हैं ग्रामर पोर्शन। अब ग्रामर पोर्शन जो होता है वो 8 मार्क्स का होता है, जिसके अंदर विलोम शब्द दिया जाएगा। एक मार्क्स का विलोम शब्द, 1 मार्क्स का पर्यायवाची शब्द, 1 मार्क्स का भाववाचक, फिर 1 मार्क्स का तुम्हारा यहाँ पर निर्देश अनुसार लिखिए, राइट, क्वेश्चन रहता है। तो इसमें तुम्हारा यहाँ पर शुद्ध करो आ सकता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन रहता है, और यहाँ पर मैं सजेस्ट करूंगी कि ये जो है ये ऐसे सब कुछ बाहर से आता है, थोड़ा सा तुम अपना बुक फॉलो करना, व्याकरण बुक, वहां पर कुछ PYQ सब दिया हुआ है, कुछ प्रैक्टिस का क्वेश्चंस है प्रैक्टिस करने के लिए, वो सारा तुम लोग पढ़ लेना, तुम्हारा ये हो जाएगा। इजी क्वेश्चंस आता है, बाकी ऑप्शंस में आता है तो तुम लोग इजीली कर पाओगे। एंड तुम्हारा लास्टली यहाँ पे सेक्शन बी था, सेक्शन बी भी मैंने तुम्हें बता दिया, इस तरीके से तुम्हें करना है। हिंदी के लिए मैं सजेस्ट करूंगी स्पेलिंग मिस्टेक्स ट्राई करो, थोड़ा कम मिस्टेक करना। मात्रास में अगर तुम बहुत ज्यादा मिस्टेक कर रहे हो तो फिर तुम्हारा यहाँ पे मार्क्स कटेगा। थोड़ा बहुत अगर तुम स्पेलिंग मिस्टेक करते हो, हम सभी से थोड़ा बहुत मिस्टेक्स होता है, तो स्पेलिंग मिस्टेक्स के लिए ज्यादा मार्क्स हिंदी में डिडक्ट नहीं होता है। बट यस, अगर तुम भर भर के सारा मात्रा, सारा स्पेलिंग्स रॉन्ग कर रहे हो तो फिर तुम्हारा यहाँ पर मार्क्स जाएगा। तो तुम थोड़ा बहुत मिस्टेक्स करोगे तो स्पेलिंग मिस्टेक के लिए मार्क्स उतना नहीं डिडक्ट होता है, लीनियंट चेकिंग होगा। तो मैं सजेस्ट करूंगी कि थोड़ा सा यहाँ पर प्रैक्टिस करना, जबकि तुम यहाँ पर थ्योरी से अपना यहाँ पर सारा स्टोरीज पढ़ रहे हो, तो बुक से जो भी तुम स्टोरीज कर रहे हो लाइन बाय लाइन करना। पहला चीज, समरी देखकर मत जाना, लाइन बाय लाइन टेक्स्ट बुक को रीड करना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट टाइप क्वेश्चन आएगा। किसने किससे कहा, ये लाइन किसने किससे कहा, वक्ता कौन है, श्रोता कौन है, इस टाइप का क्वेश्चन आते हैं। और इसके लिए तुम्हें यहाँ पर समरी काम नहीं आने वाला है, क्योंकि ये लाइन्स रहेगा, वो लाइन्स उठा के दिया जाएगा, राइट, स्टोरी से। तो मैं सजेस्ट करूंगी कि तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, बहुत अच्छे से लाइन बाय लाइन रीड करना है, एक बार टेक्स्ट बुक स्टोरी समझना है, हर एक कैरेक्टर का नाम तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए। स्पेलिंग प्रैक्टिस करना, जो भी स्टोरी का डिफिकल्ट स्पेलिंग्स है जो कि तुम्हें लग रहा है कि इसमें काफी ज्यादा मात्राज है, तुम्हारा यहाँ पे स्पेलिंग जो है बहुत अच्छे से हर एक स्टोरी का जो कि तुम कर रहे हो सारा मात्रा अच्छे से प्रैक्टिस करना, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ताकि तुम्हारा स्पेलिंग मिस्टेक एग्जाम में कम हो। बाकी तुम लोग चाहते हो कि मैं ऐसे के ऊपर, निबंध के ऊपर वीडियो बनाऊं कि क्या क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, ताकि तुम लोग थोड़ा सा देख लो, थोड़ा सा घर से प्रैक्टिस करके जाओ। तो ये चीज गाइस कॉमेंट करके बताना। लैंग्वेज के लिए भी मैंने इंग्लिश लैंग्वेज के लिए जो जो टॉपिक्स बताया था तुम सभी को काम आया था, राइट। तो सिमिलरली हिंदी के लिए भी मैं बना दूंगी, और नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना, जरूर फॉलो करना। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के ऊपर होगा कि यहाँ पे कौन सा चैप्टर यहाँ पे स्टोरीज से और पोएम से और एकांकी से कौन कौन सा चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। सो डू फॉलो दैट वीडियो। और बाकी मैंने तुम्हें अभी जो जो इस वीडियो के अंदर बताया इसको फॉलो करना। हिंदी बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग है अगर तुम सही तरीके से करते हो। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि हिंदी में यहाँ पर वीक है, लेकिन उन लोगों का लास्ट ईयर यहाँ पर बहुत ही अच्छा मार्क्स आया था। बहुत ही अच्छा मतलब जो लोग यहाँ पर ऐसे नॉर्मली 60-65 लाते हैं, उन लोगों का यहाँ पे 90 के ऊपर मार्क्स हिंदी में आया था। तो राइट स्ट्रैटेजी फॉलो करना और सही तरीके से हिंदी का यहाँ पे प्रिपरेशंस करना इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताने वाली हूं। फॉलो इट गाइज। एंड इसके साथ साथ यहाँ पर वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। जितने भी ICSE तुम्हारे जितने भी बैचमेट्स है ICSE 2026 जो लोग बोर्ड एग्जाम्स दे रहे हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।